नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 1972 का इनका जन्म है। मैं इनकी रेखाओं को पढ़ने जा रहा हूँ। लगभग 49 वर्ष की इनकी उम्र यहाँ पर है और क्या क्या स्थिति इनकी रेखाएं बता रही हैं उनको यहाँ मैं क्रम से पढ़ करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा की छोटी उंगली सूर्य की उंगली के पर्व तक नहीं पहुंची। प्रथम जो अलगाव होता है, कट होता है, उसके यहाँ तक पहुंचने वाली उंगली सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। तो ये थोड़ा सा गैप रह गया है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में कुछ कह सकता हूँ कि ऊंचाइयों को प्राप्त करने में थोड़ा व्यक्ति अपने आप को विचलित महसूस करता है, कुछ संघर्ष करता है, उतार चढ़ाव करके धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जहाँ तक याददाश्त का सवाल है, याददाश्त के हिसाब से इसका इशू बढ़िया है क्योंकि ये सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व से आगे निकल गई है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व है। मानसिक पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ तो मानसिक स्थिति मजबूत है, बुद्धि मजबूत है, ज्ञान मजबूत है, समाज में लोगों के साथ बैठना और तालमेल बनाकर चलने की स्थिति मजबूत है। सेकंड पर्वत होता है व्यक्तियों का थोड़ा सा चंचल रेखाएं जरूर नज़र आती हैं, पर राहु रेखाओं का तो मैं इनको नहीं कह सकता। हाँ, थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे भाषा शैली से किसी का मन ना दुखे। तीसरा पर्व है आपके हिसाब से, अगर धन की स्थिति को देखता हूँ तो ये सामान्य रूप से अभी भी धन के स्रोत आपके वर्तमान में भी बने हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। इस पर एक राहु रेखा का प्रभाव मुझे ज़रूर दिखलाई दिया। हल्का सा प्रभाव है, ज़्यादा दिन कभी कभी रहता नहीं है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है या लगातार इस प्रकार से बना रहेगा तो आंखों का नंबर बढ़ा सकता है, चश्मे का, या बीपी का रोग आपको स्थायी रूप से दे सकता है। हल्का सा चिन्ह है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव इसका आपके जीवन में आएगा, या आंखों से संबंधित हो या कुछ हल्का सा क्रोध बढ़ने की स्थिति, और साथ ही साथ बीपी से सावधान। दूसरे पर्व की बात करते हैं, इसको कहते हैं राज्य सरकार से सहयोग। सेकंड पर्व यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पर माइनस रेखा नहीं है। कुल मिलाकर ना तो राज्य से किसी प्रकार के दंड के योग हैं और ना ही कोई बहुत बड़े प्रमोशन के या कोई बड़े लाभ के योग हैं। तीसरा पर्व कहलाता है आपका, आपके परिवार से आपको कितनी अधिक धन संपदा मिलती है। एक बात, पिता का कितना सहयोग मिलता है और आप पिता का कितना सहयोग करते हैं। थोड़ा सा शनि और सूर्य की उंगली में अलगाव आ जाता है तो जैसे स्थिति से आप पिता की सेवा करना चाहते हैं बुढ़ापे में, ऐसी नहीं कर पाते हैं और एक सामान्य सहयोग पिता के साथ रहता है। तीसरा पर्व यहाँ उंगली की शनि की, और शनि के फर्स्ट पर्व पर भी मुझे एक माइनस रेखा दिखाई देती है। हल्की सी माइनस रेखा दिखाई दे, इसका मतलब होता है आपके जीवन के अंदर कोई रोग है। क्योंकि मैं आपका पूरा हाथ पूरा का पूरा पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो वो मैं अगर रोग की बात करूँ तो जो बार बार आपका सवाल आता है कि भाई मैं स्वास्थ्य से कैसे रहूँगा, मुझे बीमारी के योग तो नहीं है, या मैं एक तरीके से अपना ध्यान रख पाऊँगा क्या नहीं रख पाऊँगा, इस तरह की जैसे आप ध्यान क्यों नहीं रख पाता है, बस इसी को मैं रोग कहूँगा। यही रोग है, कोई वैसा स्थायी रोग मुझे नज़र नहीं आया जो शरीर के अंदर दूसरे होते हैं। सेकंड पर्व पर किसी प्रकार की ऐसी राहु रेखा दिखाई नहीं देती कि व्यक्ति किसी प्रकार के कर्ज का शिकार है या कोई उसका मोटा पैसा कहीं डूब जाएगा। तीसरा पर्व परिवार को संपन्नता के साथ चलाने के लिए होता है। परिवार का संपन्नता के साथ आप अपने परिवार को स्वयं की मेहनत से कमाकर चला पा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, ये इस प्रथम पर्व से पता लगता है। यहाँ पर यदि माइनस रेखा हो जाएंगी तो आपको ऐसे रोगों का सामना हो जाएगा, परंतु अभी यहाँ पर इस प्रकार का कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर चंचल रेखाएं हैं। देखिए छोटी छोटी ड्रॉप के रूप में माइनस रेखा जो होती है, इनको मैं चंचल रेखा कहता हूँ।
अब ये चंचल रेखा होती, इनका प्रभाव क्या होता है? आप बिल्कुल ठीक है, पति पत्नी के संबंध अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कभी भी दिमाग एकदम काम नहीं करता और एकदम क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। तो वो एक तरह कहते हैं भाई एक बचकाना हरकत हो गई, उस समय अपना आपा खो बैठते हैं, जिसके कारण वो स्थितियाँ बन जाती हैं। तो बीच में गैप भी है और ऊपर चंचल रेखा भी। नीचे वाली जो ये रेखा है, छिद्र है, इस छिद्र का मतलब हुआ आपके जीवन के अंदर धन आप अच्छी तरह से संग्रह नहीं कर पा रहे। एक रिंग डाल लीजिए, जो मैं बताऊंगा बस वो संग्रह का हिसाब किताब भी ठीक हो जाएगा। तीसरा पर्वत संतान के सुख सहयोग का है, वो भी ठीक है। आइए बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर स्थायी रेखाओं का होना व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से अच्छे धन के आगमन मेरे हिसाब से अभी भी है। यानी कुल मिलाकर आपके पास धन के आगमन वर्तमान की स्थिति में भी बहुत अच्छी स्थिति के साथ है। एक स्थायी धन जब इस व्यक्ति के पास लगातार रहता है तब ये रेखाएं होती हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। जो सूर्य का पर्व है, इस पर्व पर देखिएगा एक बहुत ही मजबूती के साथ वो रेखा है कि यदि व्यक्ति जीवन में प्रयास करे सरकारी नौकरी के लिए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त हो सकती है। साइड में थोड़ा सा एक्स लग जाता है कई बार, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई सूर्य पर्वत पर अगर एक्स की साइड में रेखा लग जाए तो कुंडली में सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं, तो उसकी वजह से व्यक्ति का जो जन्म होता है वो अमावस का होता है, जब यहाँ इस तरह से रेखा प्रभावित कर जाए। और वो आप अमावस का जन्म भी है और जो आपको लगातार डिस्टर्ब कर रहा होगा मानसिक स्थिति के लिए। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, शनि का पर्व अच्छी रेखाओं से सुसज्जित है आपके पास निरंतर। आज भी भाग्य में आपका अस्तर नहीं समझता। कुल मिलाकर धन के साधन और धन के समागम लगातार आपके बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर छोटा सा एक एक्स का चिन्ह भी है, इसके बाद में एक ब्रैकेट्स का बनने का प्रयास भी है। व्यक्ति स्वयं की सब मेहनत से अपने जीवन में स्वयं का मकान बना पाएगा, एक बात। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो बुध पर्वत बता रहा था, सूर्य भी बता रहा है, भाग्य रेखा भी बता रही है, बृहस्पति भी, तो वो कहीं ना कहीं नौकरी से व्यक्ति को जोड़ता है और उससे व्यक्ति अपना जीवन का यापन करता है और संपन्नता के साथ साथ अपने जीवन का उपयोग की सारी चीज़ों को पूरा कर पाता है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा थोड़ा सा हल्के हल्के कट के साथ चली, ये एज आपकी निकल चुकी है, यानी पिछले समय की बात है। और ये आगे की रेखा एक समानांतर रूप से चलती है, यानी पिछले वाली रेखा को देखो तो ये पीछे से निकल कर के आई और रेखा उस पर बन गई चंचल रेखाएं। यानी कुल मिलाकर के मन में अशांति का योग, मन का अशांत रहना, ऐसी रेखाएं हृदय रेखा पर है। पर हृदय से संबंधित रोग कहीं से कहीं तक भी नहीं है, तो हृदय से संबंधित रोग कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, इन पर रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। अगर अनिवार्य रेखा ये नहीं होती तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मेहनती नहीं होता, कर्म करने वाला नहीं होता। इन शाखाओं से निकलकर, यानी मेहनत के पर्व से निकलकर सूर्य पर्व से संबंध हो, फिर वही बात आ जाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं दूर स्थानों से जुड़कर अच्छी नौकरी से या राज्य सरकार की नौकरी से जुड़ करके कुल मिलाकर के मेहनत से धन के आगमन बनाता है, मेहनत करता है, कर्म करता है। ये सब रेखा यहाँ बता रही है। आइए बात करते हैं आपकी एक बहुत अच्छी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया है कि भाई यदि किसी की बुद्धि रेखा पूरे पर्वत को पार करके अद्वितीय मंगल पर्व तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्तियों में इतनी भी आशाएं होती है। घर से दूर जाकर तो ये नौकरी करते ही करते हैं, लेकिन इन लोगों को अगर मौका मिले तो ये विदेश तक में नौकरी कर लेते हैं। यानी आप यदि अपने जीवन में कभी चाहते तो आप विदेश से जुड़ करके भी आप नौकरी से लाभ उठा सकते थे। तो ये इस तरह का है।
या विदेश की यात्रा करवा देता है। ऐसे रेखाएं कभी कभी ऐसा उनसे माना जाता है। द्वितीय मंगल पर्वत पर बहुत अच्छी रेखाएं बन रही हैं, खड़ी रेखाएं। खड़ी रेखाएं जब इस प्रकार से बने तो समझ लीजिए कि आप इस समय किसी मुकदमे में हैं तो जीत दर्ज होगी, इलेक्शन में हैं तो इलेक्शन जीत जाएंगे, किसी बड़ी बीमारी या विपदा में हैं तो वो आपके मन से ही बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरह की स्थिति है जो बहुत अच्छा संकेत दिखाती है। किसी भी कोर्ट कचहरी मुकदमे के कोई योग आदि बन भी जाए तो व्यक्ति जीत जाता है। आइए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। पहले आपका चंद्र पर्वत लेते हैं। बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कोई बिंदु नहीं कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाए या डिप्रेशन के डॉक्टर के पास चले जाए। छोटी छोटी रेखाएं जरूर चली रहती हैं जो मन को चंद्र पर्वत पर अशांत रखती हैं, परंतु डिप्रेशन का योग नहीं बनाती। तो इस प्रकार की अच्छी रेखा है। यहाँ से कोई विदेश रेखा मुझे नहीं मिलती। अब मैं बात करता हूँ आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा जहाँ व्यापारिक रूप से मजबूत बनाती हैं, वहीं पर आपको जीवन के अंदर ट्रांसफ़र का सामना या बार बार जॉब में परिवर्तन का सामना कराती हैं। ये रेखाएं कहीं से भी व्यावसायिक रूप से पूरी मजबूत नहीं है। यानी अगर व्यवसाय व्यक्ति करे तो उसको 2-3-4 बार व्यवसाय बदलना पड़ेगा, लेकिन नौकरी करेगा तो 3-4 ट्रांसफ़र के साथ व्यक्ति अपने जीवन को या 3-4 जॉब को बदल करके अपने जीवन को व्यक्ति चलाएगा। तो इस तरह से इनसे कोई बड़े बीमारी के योग नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। मणिबंध से भाग्य रेखा निकले, परिवार से व्यक्ति मजबूत होता है, परिवार का सहयोग भी होता है। साथ ही साथ ये रेखा निकल करके लगातार चलती जाती है। बीच में छोटी छोटी रेखाएं जहाँ जहाँ काटती है वहाँ व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन स्थायी रूप से धन के योग वर्तमान में बहुत अच्छे मजबूत है आगे के लिए भी। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व की यदि बात करूँ तो सामान्य रूप से ये यहाँ पर ठीक है। कोई बहुत बड़ी ऐसी कुछ नहीं है कि भाई बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति को किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत पड़े। सामान्य रूप से संसाधनों का पर्व आपको सामान्य संसाधन दिला रहा है। यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ। ये आयु रेखा है और ये जाकर बहुत आगे पहुँच गई, 85 प्लस में पहुँच गई है। अच्छी आयु रेखा भी आपके पास है। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह है बहुत बड़ा। ये दोनों पति पत्नी के बीच में जब बन जाता है तो बस विचार विमर्श में परेशानी हुई, एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से मुंह फेर करके सो गए, 1-2 दिन या बात ना करी या सुबह शाम तक बात ना करी, और उसके बाद फिर दोबारा सा अपने जीवन को सुचारू रूप से चला लेते हैं। तो इस प्रकार से इन रेखाओं का फल भी जाना जाता है। आपके हाथ में 2 संतान रेखाएं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता चलता है। केतु स्थान की अगर तो बात करता हूँ तो उससे किसी प्रकार की बहुत बड़ी अभी पूजा पाठ का योग नहीं लग रहा। हालांकि छोटा ट्रायंगल बनता है, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति पूजा कर रहा है। अगर राहु स्थान को देखता हूँ तो यहाँ पे ये मेहनत का रेखा ऊपर की तरफ गई है निकल करके, तो यानी आने वाला जीवन अच्छा दिखाई देता है। कोई लॉटरी का योग यहाँ पर नहीं है। तो ये तो इस तरह से एक हाथ को रेखा को पढ़ने का तरीका है, लेकिन इनके बारे में सवालों से बताऊंगा मैं आपको गणित करके कि क्या क्या स्थिति आपके जीवन में आगे रहने वाली है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, गंभीर बीमारी के योग तो नहीं, एक बात। दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है, मैं साहस की कमी क्यों महसूस करता हूँ। और तीसरा सवाल भी आपका इसी से संबंधित है कि मैं अपना ध्यान एक जगह क्यों नहीं लगा पाता हूँ। आपके सूर्य पर्व से मुझे पता लगा कि अमावस का जन्म हो सकता है। आपकी कुंडली को भी मैंने देख लिया, उसमें भी पता लग गया कि हाँ भाई इनका अमावस का जन्म है। जिन जिन लोगों का अमावस का जन्म होता है, आपकी ही बात नहीं है, सारी दुनिया में जिन जिन का अमावस का जन्म होता है, वो अपना ध्यान कुल मिलाकर के केंद्रित नहीं कर पाते हैं। साहस की कमी नहीं होती उनमें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं खामोखा का भय लगा रहता है मन के अंदर कि ऐसा करूँगा तो शायद ऐसा हो जाएगा। तो ये कुंडलीकार एक रोग है, ये आपको जन्म से मिला हुआ एक अभिशाप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं।
क्योंकि विष योग भी आपके लगन में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के उसके लिए मैं जो पूजा पाठ बनाऊंगा, जब तक उसको आप नहीं करेंगे तब तक आप इन स्थितियों से निकल नहीं पाएंगे। तो आपके स्वास्थ्य की जो लगता है ना आपको गंभीर बीमारी है, कहीं से कहीं तक कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन मन के अंदर ऐसा लगता है मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे वैसा तो नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको। तो ये आपके मन से निकाल दीजिए, कोई गंभीर बीमारी का योग नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। सांस की कमी के लिए मैंने पूजा पाठ बताऊंगा, ध्यान लगाने के लिए भी मैं आपका जो कंट्रोल है उसके लिए भी। धन की क्या स्थिति रहेगी, अभी भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां आपकी इस समय एज चल रही है वो लगभग ये आपका है यहाँ पर 49वां वर्ष। तो ये समझिए कि यहाँ आगे ये जो रेखा सीधी जा रही है ये बिल्कुल आगे सीधी जा रही है, इसमें कोई भी है 49 से जहाँ कट है इससे थोड़ा सा आगे है। तो कुल मिलाकर ठीक है, कोई स्थिति यहाँ पर खराब नहीं है। आयु रेखा पर भी ठीक है, हृदय रेखा पर भी ठीक है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, सांस आपका ठीक हो जाएगा, ध्यान आपका सही लगने लगेगा। जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको कर लीजिएगा। धन की स्थिति जीवन में अच्छी रहने वाली है, उपाय सुन लीजिए। एक सबसे पहले फायर ओपल पहनिए इस उंगली के अंदर। यदि आप कोई नग पहनना चाहते हैं तो ये आपके अंदर साहस भी भरेगा और साथ ही साथ आपके डिसीजन पावर को भी और मजबूत करेगा। तो ये तो रतन बनता आपका फायर ओपल। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप रोजाना पढ़िए। 3 पाठ पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही पढ़िए रुद्राष्टकम, उसके भी 3 पाठ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अमावस के अभिशाप को मिटाना है। तो मेरे हिसाब से संकट नाशन गणेश स्रोत के 3 पाठ, रुद्राष्टकम के 3 पाठ आपको रोज़ पढ़ने चाहिए और हाथ में पढ़ें आप हनुमान चालीसा। तो ये बहुत करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर आपको लाभ भी मिलेगा और जितनी समस्याएं सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी 3 महीने के बाद। 3 महीने के तक थोड़ा सा असर आना शुरू होगा पूजा का, और उसके बाद बहुत अच्छा आपके जीवन में योग भी बनेगा। तो बस इनका ज़रा पूजा पाठ कर लीजिए, जीवन में अच्छी उन्नति, तरक्की और ये सब अभिशाप आपके मिट जाएंगे। नमस्कार।